हेलो स्टूडेंट, देखिएगा हम मल्टीपल एलील टॉपिक शुरू कर रहे हैं। रीजन है कि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि सर मुझे मल्टीपल एलील के क्वेश्चन में दिक्कत आती है। बेसिकली उन्होंने कहा था सर मुझे एबीओ ब्लड ग्रुप में दिक्कत आती है, ब्लड रिलेशन में दिक्कत आती है, तो उस पर वीडियो बना दीजिएगा। बिल्कुल उसी को लेकर मैं आज आया हूँ आपके सामने। देखिएगा मल्टीपल एलील क्या है, तो वर्ड को तोड़िए। कोई मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा को बोलते हैं, प्रजेंस ऑफ मोर देन टू एलील। अलील अलील क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, जैसे देखिएगा आपकी क्या है, टॉलनेस की जीन है, टॉल की जीन है, तो एक क्रोमोजोम से कैपिटल टी होगा तो दूसरे क्रोमोजोम पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी भी हो सकती है, स्मॉल टी भी हो सकता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैपिटल टी से क्या बन गया, ये हाइट टॉल होगी। स्मॉल टी से क्या होगी, ड्वार्फ होगी। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, उसी को हम एलील कहते हैं। जब किसी में, किसी पॉपुलेशन में दो से ज्यादा एलील पाया जा रहा है, जब किसी जीन के लिए दो से ज्यादा एलील पाया जाता है, उसी को हम बोल रहे हैं मल्टीपल एलील। अब कह रहा है लोकेटेड कहाँ होता है, तो देखिएगा लोकेटेड होता है होमोलोगस, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब क्या हुआ सर, सर ये तो एक क्रोमोसोम मम्मी से आया है, एक नंबर वाला, और यही एक नंबर वाला पापा से आया है, आपके में चाहे मेरे में। मम्मी के जिस क्रोमोसोम के, मम्मी के एक नंबर क्रोमोसोम पे जहाँ पे ये जीन होगी, वही वाले पापा के सेम क्रोमोसोम पे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे वहीं पे ये जीन होगी। ठीक है क्या? बिल्कुल सर, इसीलिए बोल रहे हैं सेम लोकस मतलब सेम जगह, देसी भाषा में, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या हुआ, एक क्रोमोसोम मम्मी से आया हुआ है, एक क्रोमोसोम पापा से आया हुआ है। मल्टीपल एलील एराइज कैसे होते हैं, मतलब कहाँ से देखिएगा एराइज कैसे होते हैं, तो म्यूटेशन के कारण। मतलब मल्टीपल एलील बनी, मतलब मल्टीपल एलील सुनिएगा, जैसे क्या होता है, अब म्यूटेशन की बात करें, जैसे क्या हुआ कि हमारी देखिएगा कैपिटल टी है और स्मॉल टी। देखिएगा ये कहाँ से स्मॉल टी कहाँ से, म्यूटेशन के कारण है। म्यूटेशन के कारण ही है। म्यूटेशन के कारण मतलब क्या हुआ सर, ये हमारी जो इंजाइम बनानी चाहिए थी वो इंजाइम नहीं बना रही है, इसी का कारण तो हम बोल रहे हैं कि म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मीनिंग तो यही होता है। अब आपको पता है तीन टाइप के म्यूटेशन होता है, सेम सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन। सेम सेंस में सेम प्रोटीन बनता है, मिस सेंस में कुछ अलग प्रोटीन बनता है, और नॉन सेंस में प्रोटीन ही नहीं बनता है। हमें मल्टीपल एलील की स्टडी करना है, चाहे मल्टीपल एलील की जानना है, तो किसकी स्टडी करनी होगी, पॉपुलेशन की स्टडी करनी। क्यों कह रहे हैं, अगर मेरी ब्लड ग्रुप सपोज दैट ए बी है, क्लियर बात है, तो हमारे में कोई दो ही एलील पाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मेरे में दो, एक क्रोमोसोम मम्मी से आया है, एक क्रोमोसोम पापा से आया है, तो इस पे एक एलील होगा, इस पे एक एलील होगा, तो दो ही एलील की जान पाएंगे ना। तो इसीलिए पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी मल्टीपल एलील को जानने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए सारे के पे क्वेश्चन आ चुका है। अगला अब करें मल्टीपल एलील। अच्छा, हम अभी जस्ट मैंने बताया कोई भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, जैसे हम डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, तो कितने एलील पाए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है दो ही मल्टीपल एलील पाए जाएंगे। क्लियर बात है। गैमेट में कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मेरे से मेरे बच्चे में क्या जाएगा, दोनों में से या तो ये मेरे फादर वाला क्रोमोसोम जाएगा, या तो मेरे मदर वाला क्रोमोसोम जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, गैमेट्स में क्या होगा, एक ही एलील जाएंगे। पॉपुलेशन में सारे एलील पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये अब आगे आके हम बताएंगे भी। अब टाइप ऑफ जीनोटाइप, अगला पॉइंट है टाइप ऑफ जीनोटाइप। तो एक फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, जहाँ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील। क्लियर बात है। उसका एक एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, जिसके पास तीन एलील होते हैं। तो इसके कितने जीनोटाइप बनेंगे, तो थ्री इंटू थ्री प्लस वन बाई टू, तो थ्री प्लस वन फोर, चार तिहाई बारह बाई दो सिक्स, तो सिक्स जीनोटाइप बनेंगे। बिल्कुल आगे देखेंगे। जो ए बी ब्लड ग्रुप हमारी कह रहे हैं, जो ब्लड ग्रुप कंट्रोल होती है वो जीन आई से होती है, जो लोकेटेड होती है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जीन आई क्या करती है उसकी भी बातें खोलेंगे। ये रेगुलेट अटैचमेंट ऑफ शुगर क्या करती है, रेगुलेट अटैचमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, उसकी भी बात करेंगे। आई जीन के टोटल तीन एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। आई नॉट या आई ओ बोल दो। आई ए डोमिनेंट होता है क्योंकि प्रोटीन बनाएगा, अभी देखेंगे। आई बी डोमिनेंट होता है, प्रोटीन बनाएगा। आई नॉट रिसेसिव होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये आरबीसी की सरफेस है,
आरबीसी की सरफेस पे कौन सी शुगर जुड़ी है, उससे हम क्या देते हैं, ब्लड ग्रुप का नाम। अगर ए एंटीजन जुड़ी है तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन जुड़ी है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों एंटीजन जुड़ी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, कोई नहीं जुड़ा है तो ब्लड ग्रुप ओ। यही 4 ब्लड ग्रुप होता है। अगर आर एच एंटीजन जुड़ी है तो आर एच पॉजिटिव, अगर आर एच नहीं है तो आर एच निगेटिव। अब हमने कहा था 6 जीनोटाइप होता है। अब 6 जीनोटाइप की बातें कर रहे हैं कि कौन कौन से 6 होते हैं, हमें पता भी तो चलना चाहिए। मान लीजिए जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो जीनोटाइप क्या होगा, कौन सी जीन रेगुलेट करती है सर, आई जीन रेगुलेट करती है। तो या उसका जीनोटाइप आई ए हो सकता है, या आई आई नॉट हो सकता है, क्योंकि ये तो रिसेसिव है, तो ये वाला इसको डोमिनेट कर जाएगा। क्लियर बात है क्या, तो ये चीज कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ से देखिएगा क्या शो कर रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है क्या, बिल्कुल सर कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, वो आगे आ जाएगा सर। तो ये ए एंटीजन होगा, ऑब्वियस बात है सर। एंटीबॉडी, जो भी एंटीजन होता है उसकी अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो एंटी बी एंटीबॉडी। अब फर्स्ट ग्रुप ए वाले को कौन दे पाएगा, तो ए वाला खुद दे पाएगा और ओ वाला दे पाएगा। क्लियर बात हो गई क्या, तो ये चीज है। अगला बात देखिए, ए वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है। कौन कौन इसे ले सकता है, ए वाला भी ले सकता है, ए बी वाला भी ले सकता है। ठीक है, अब बी, तो इसका जीनोटाइप आई बी या आई आई नॉट। आरबी पे के सरफेस पर बी एंटीजन किससे ले सकता है, तो बी से भी ले सकता है और ओ से भी। मतलब इसको कौन कौन दे सकता है, तो देने वाले का कौन है, बी और ओ दे सकता है। लेने वाले का ब्लड ग्रुप कौन है, इसे कौन कौन ले सकता है, तो बी वाला भी ले सकता है, ए बी वाला भी ले सकता है। क्लियर बात हो गई। अब ए बी ब्लड ग्रुप देखिएगा, तो इसमें 2 जीनोटाइप आएंगे, सॉरी 1 जीनोटाइप आएगा, और इसमें हमारी 2 एलील आएंगे, आई ए आई बी। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दोनों शो कर रहा है क्या, बिल्कुल सर, ये भी अपना प्रोटीन बना रहा है, ये भी अपना प्रोटीन बना रहा है, तो कोडोमिनेंस शो कर रहा है क्या, कोडोमिनेंस शो कर रहा है क्या, बिल्कुल। एंटीबॉडी नील होगा, क्योंकि एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी नील। कौन कौन दे सकता है, तो सारे दे सकते हैं, ए बी ओ। कौन ले सकता है, तो सिर्फ ए बी वाला ले सकता है। ओ वाला, तो ओ एंटीजन का आई नॉट जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, एंटीजन नील हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा एंटीबॉडी, अब ऑब्वियस बात है एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी पर, मैंने पहले भी बोला था, अगर एंटीजन होता है तो उसकी अपोजिट एंटीबॉडी होती है। यहाँ पे कोई नहीं है तो सारे एंटीजन आएंगे, सॉरी सारे एंटीबॉडी आएंगे, सारे एंटीबॉडी आएंगे। क्लियर बात होगी। अब सर ओ वाला को कौन दे सकता है ब्लड ग्रुप, देने वाले का, तो ओ वाला को ओ ही दे सकता है। ओ वाला किसको किसको दे सकता है, ओ वाले से कौन ले सकता है, तो ए वाला भी ले सकता है, बी वाला भी ले सकता है, ए बी वाला भी ले सकता है, ओ वाला भी ले सकता है। तो ओ यूनिवर्सल डोनर हुआ क्या, बिल्कुल सर सबको दे रहा है। ए भी यूनिवर्सल रिसिपिडेंट हुआ क्या, बिल्कुल सर सबसे ले रहा है। ठीक है क्या, तो ये अब देखिएगा, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है किस पे बेस्ड होता है, तो कह रहा है डोनर की एंटीजन, ऑब्वियस सी बात है, रिसिपिएंट की एंटीबॉडी दोनों मैच नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर सोचो कि ए वाला ये बी वाले को दे दे, तो डोनर की एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी मैच हो जाएगी, और मैच हो जाएगी तो क्लम्पिंग हो जाएगी। क्लम्पिंग मतलब थक्का लगना, ब्लड का क्लॉट हो जाना, जम जाना। तो ये चीज, तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप में कितने जीन है, एक जीन है। एलील कितने हैं, 3 है। जीनोटाइप 6 है, फिनोटाइप 4 है। ऑब्वियस सी बात है, यही तो फिनोटाइप है ना, 1 2 3 4। ठीक है, ये डोमिनेंस अप्लाई होता है, दिखाया था। को डोमिनेंस अप्लाई होता है, बिल्कुल। मल्टीपल है, बिल्कुल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं अप्लाई होता है। ऑब्वियस सी बात है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ अप्लाई हो रहा है, बताइए ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे आई बी है, आई ओ है, तो यहाँ पे कुछ अलग बन रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है, यहाँ डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है, यहाँ को डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्लियर बात हो गई, तो वो चीज। अब क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है फादर इज ए हेट्रोजाइगस, अब ब्लड ग्रुप है, तो हेट्रोजाइगस ऑब्वियस सी बात है, ये आएगा फादर। ठीक है, अब कह रहा है मदर की ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर को ब्लड ग्रुप ए बी बना दिया। ऑब्वियस सी बात है, गैमेट बनाएंगे। अब गैमेट बनाने के लिए लाइन या फॉर्क मेथड, तो होमोजाइगस के लिए क्या करते हैं, सुनिएगा। होमोजाइगस के लिए क्या लाइन, क्या बनाते हैं, होमोजाइगस के लिए हम क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं ऐसे। हेट्रोजाइगस के लिए क्या बनाते हैं,
जाइगस के लिए हम क्या बनाते हैं, फॉर्क बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस तो हम फॉर्क बनाएंगे और दो गैमेट बनाएंगे, इसको भी डिवाइड करें, आइए आई नॉट ये। जबकि यहाँ पे भी देखिए हेटेरोजाइगस है क्या, तो दो गैमेट बनी। और वैसे भी टू की पावर एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस की बात है, तो वो चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे हमने गैमेट बना दिया। अब देखिएगा, तो हमने गैमेट को, तो अब ये इसका यहाँ से गैमेट एक आया, फीमेल से एक आया, ठीक है क्या, तो आइए आइए बना, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा वाला ये, तो यहाँ से आइए और यहाँ से आई भी, तो ये भी ब्लड ग्रुप, क्लियर बात हो गई। वैसे ही सेम क्रॉस कराएंगे, यहाँ से आई नॉट और यहाँ से आइए, क्लियर बात हो गई, तो ए ब्लड ग्रुप, और यहाँ से आई नॉट और यहाँ से आई बी ब्लड ग्रुप। तो जीनोटाइप कितने बने, तो 4 जीनोटाइप। फिनोटाइप कितने बने, तो ये ए ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप, ये ए बी ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप। तो कितने फिनोटाइप बने, 3। क्लियर बात है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से बताइएगा, फिर से बता देंगे, ठीक है। अब कह रहा है बहुत फेमस क्वेश्चन, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता। अच्छा देखेंगे, बच्चे का ब्लड ग्रुप का हम उल्टा चलेंगे, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ का क्या होगा, जीनोटाइप यही होगा, आई नॉट आई नॉट। तो एक पापा से आया होगा, एक मम्मी से आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पापा से आया होगा तो एक तो आई नॉट होना चाहिए, मम्मी से आया होगा तो आई नॉट होना चाहिए, बिल्कुल आई नॉट होना चाहिए, बिल्कुल। अब यहाँ पे तुम कुछ भी ला दो ना, एक कुछ भी ला दो, आई ए ला दो, आई बी ला दो, आई नॉट ला दो, यहाँ भी कुछ भी ला दो, आई ए आई बी आई नॉट, कुछ भी ला दो, मतलब नहीं है। मतलब सर ये ए बी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है सर, अगर मान लीजिए कि ए बी होता, क्या मान लीजिए कि अगर ए बी हो जाए तो यहाँ आई नॉट कहाँ से लाइएगा, मान लीजिए कि यहाँ से हम ए आई बी ले लेते, तो कहाँ से आई नॉट बच्चे में भेजिएगा, नहीं हो सकता ना, तो ए बी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्लियर बात होगी। तो है कि व्हाट विल बी द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ ए पेरेंटल ब्लड ग्रुप, मतलब पापा और मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। अब सुनिएगा, जिसमें उनके चारों टाइप के बच्चे, ए वाला भी ब्लड ग्रुप वाला हो, बी वाला भी, ए बी वाला भी, ओ वाला भी। अब सुनिएगा, ओ वाला के लिए आपको ये जीनोटाइप होना चाहिए, ए बी वाला के लिए ये जीनोटाइप होना चाहिए, ए वाले के लिए ये जीनोटाइप होना चाहिए, या ये जीनोटाइप होना चाहिए, बी वाले के लिए सेम आई बी या आई बी आई नॉट, यही होना चाहिए, बिल्कुल। अब सुनिएगा, ओ वाले के लिए होना चाहिए, तो आपको पता है एक मम्मी से आना चाहिए, एक पापा से आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, एक पापा के पास चला गया और एक मम्मी के पास चला गया, आई नॉट आई नॉट। और ए बी वाले के लिए एक मम्मी के पास होना चाहिए, एक पापा के पास होना चाहिए। तो ये होगा पापा का, ये होगा मम्मी का, या ये मम्मी का या ये पापा का, ऐसे कुछ कर सकते हैं आप, क्लियर बात हो गई। तो अगला चल रहा है, ए मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप मैरिज ए वोमैन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है, अब तो मैन ए ब्लड ग्रुप, तो ए ब्लड ग्रुप वाला ए वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला फीमेल यही होगी, ऑब्वियस बात। अब कह रहा है विच ब्लड ग्रुप इन द चाइल्ड वुड इंडिकेट दैट मैन इज हेटेरोजाइगस फॉर ए। अब इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप, तो दोनों का क्रॉस कराएंगे, एक बार ये लाल वाले का लाल वाले से क्रॉस कराएंगे, एक बार ग्रीन वाले का ग्रीन वाले से क्रॉस कराएंगे, तो देखिए हमने क्रॉस कराया, तो ये होमोजाइगस फॉर ए। और तो यहाँ से गैमेट बनाएंगे, 2 की पावर एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू एक गैमेट बना, बिल्कुल सर एक गैमेट बना। जबकि यहाँ पे 2 की पावर 1 तो 2 गैमेट बना, और यहाँ से ए ब्लड ग्रुप भी आ रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप भी आ रहा है, बिल्कुल। जबकि केस 2 में आ जाइए, 2 की पावर एन, एन इज इक्वल टू हेटेरोजाइगस, तो 2 की पावर 1, क्योंकि हेटेरोजाइगस एक है, हेटेरोजाइगस एक है, तो दो दो हमारी क्या बन गई, गैमेट बन गई। अब क्रॉस करा दीजिए, बिल्कुल, इसका इससे करा दिया, इसका हमने इससे करा दिया, फिर इसका हमने इससे करा दिया, फिर इसका हमने इससे करा दिया, तो ये कुछ ब्लड ग्रुप आ गए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, हमारी ए ब्लड ग्रुप भी है, ए बी भी है, ए भी है और बी भी है, तो क्या अंतर, यही बी के कारण ही तो हुआ, तो वही पूछ रहा है क्या, विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, तो आंसर क्या जाएगा, बी, क्लियर बात हो गई, आंसर हमारा क्या गया, बी, ओके। बी बताता है कि हेटेरोजाइगस है। अगला नीट का क्वेश्चन है कि इफ टू पर्सन
जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, मैरी करते हैं, एक दूसरे से शादी करते हैं, ठीक है। अब करा है हैव सफिशिएंटली नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक ठाक बच्चे हैं। अब करा है उनके बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले भी है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले भी है, बी ब्लड ग्रुप वाले भी है, 1:2:1 रेशियो में, मतलब ए एक, ए बी ब्लड ग्रुप दो बच्चे हैं, बी ब्लड ग्रुप एक बच्चा है। अब करा है मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स दैट द ए एंड बी टाइप ऑफ प्रोटीन इन ए बी, ए एंड बी प्रोटीन्स इन ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वही बात बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों अपना शो कर रहा है क्या, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस, पहले ही बता चुका हूं मैं। अगला, मल्टीपल एलील कहाँ प्रेजेंट होता है, द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। धन्यवाद। अगर अभी भी कोई डाउट हो किसी भी प्रीवियस ईयर को लेके, चाहे किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़